हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आज मैं आप सभी के सामने यहां पर आया हूं। केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक बनता है स्टूडेंट, जिसमें जनरली आपको कंफ्यूजन होती है या फिर आपको समझने में दिक्कत आती है। टॉपिक बनता है हैवी वाटर, यानी कि भारी जल। ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि ये हैवी वाटर होता है क्या, मतलब इसको भारी जल ही क्यों कहते हैं, या फिर भारी जल से जब क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं। उसको यहां पर एक बार छोटे से एनालिसिस पे रखेंगे और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे कि भारी जल एक्चुअली में होता क्या है और इसको भारी ही क्यों कहते हैं। साधारण पानी की तुलना में भारी जल क्या होता है, कहां पर इसका इस्तेमाल होता है और कहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिएगा, अगर हम हैवी वाटर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। इसका केमिकल नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो बनता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। स्टूडेंट क्या बनता है, ध्यान देंगे इस पर, इससे क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री का ये बहुत ही शानदार टॉपिक बनता है जिसमें आपसे पूछ लेते हैं कि ये हैवी वाटर एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली खास बात आपको याद रखनी है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है और इसका रासायनिक नाम, इसका केमिकल नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। बात करें अगर हैवी वाटर के बारे में तो इसे भारी जल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व, स्टूडेंट, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी साधारण पानी की तुलना में ज्यादा होती है। मतलब जो डेंसिटी होती है ऑर्डिनरी वाटर की, साधारण पानी का जो घनत्व होता है, जो साधारण पानी का घनत्व होता है उससे इसका घनत्व ज्यादा होता है। इसी वजह से इसे हम भारी जल कहते हैं, इसी वजह से हम इसे भारी जल के नाम से जानते हैं। तो तीसरी खास बात क्या हाईलाइट होकर आती है कि जो ये वाला पानी है भारी जल, इसका घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज्यादा होता है। इसका केमिकल नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला D2O होता है। और अगर बात की जाए कि इसका कहां पर इस्तेमाल करते हैं, भाई इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मध्यस्थ की तरह। स्टूडेंट, नाभिकीय रिएक्टर में मध्यस्थ की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मध्यस्थ की तरह, यानी कि एक मॉडरेटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। अब यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये मॉडरेटर क्या होता है, ये मॉडरेटर क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेटर हेयर। तो इसे भी समझते हैं। देखिएगा, होता क्या है, जब भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत तेजी से ना न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं, बहुत तेजी से चलते हुए न्यूट्रॉन्स आ रहे होते हैं। ये क्या है? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, बहुत तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन। देखिएगा, ये न्यूट्रॉन बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इन तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को हम नियंत्रित कर दें, हम इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर दें। तो ये जो बड़ा सा नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं मध्यस्थ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मध्यस्थ का, यानी कि मॉडरेटर का। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये जो तेजी से न्यूट्रॉन आ रहे हैं इनकी चाल को नियंत्रित कर देना। तो मॉडरेटर क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसे? स्पीड को ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। इसका काम होता है तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करने का। क्या काम होता है? तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करना। तेजी से आते हुए ये जो न्यूट्रॉन है इनकी चाल को नियंत्रित करने का काम करना। ये तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं।
इसीलिए हम इसे मॉडरेटर कहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो देखिएगा अभी अभी हमने पढ़ा है भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? भारी जल का। अगर आपसे मॉडरेटर का नाम पूछ ले और भारी जल ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आपका आंसर बनेगा ग्रेफाइट। क्या बनेगा? ग्रेफाइट। क्या बनेगा? ग्रेफाइट विल बी द आंसर। तो देखिएगा ये सिंपल सा एक कंसेप्ट बन जाता है। भारी जल का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मध्यस्थ के रूप में। इसका घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला D2O होता है। इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उम्मीद करूंगा कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसे जरूर पढ़कर जाएं जब आप केमिस्ट्री का टॉपिक बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर।